Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the revision of Maths Standard 7th. In that question number 14, page number 103. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. Okay, we have to given the one figure, and from that we have to give the answer. फर्स्ट वन ऑब्ट्यूज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. हमें ये फिगर में से ऐसे एंगल फाइंड करने हैं जो ऑब्ट्यूज भी हो एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी हो. तो ऐसे एंगल बनेंगे एंगल BOC एंड एंगल AOD. सेकंड एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल. एडजेसेंट भी हो एंड कंप्लीमेंट्री एंगल भी हो. कंप्लीमेंट्री दैट मीन्स जिस एंगल का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री होता हो. तो ऐसे एंगल हो जाएंगे एंगल AOB एंड एंगल AOE. थर्ड वन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट मीन्स जो एंगल 180 डिग्री के हो वो हो जाएंगे एंगल BOE एंड एंगल EOD. फोर्थ अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो हो जाएंगे एंगल AOE एंड एंगल EOC. ओके. फिफ्थ वन एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं. सो एंगल BOA एंड एंगल AOE. सेकंड हो जाएगा एंगल EOD एंड एंगल COD. नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट, सी ऑन द पेज नंबर 105. Angles made by transversal. Okay dear students, transversal जब बनता है at that time there are many types of angles are formed. Okay, so that is the very important things for this chapter, so revise it well and understood. Okay, so first one है इंटीरियर एंगल. तो ये फिगर में इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? एंगल 3, 4, 5, 6 वो इसके इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. एक्सटीरियर एंगल एंगल 1, 2, 7, 8 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, तो हो जाएंगे एंगल 1, 5 एंड एंगल 2 and 6, एंगल 3 and 7 एंड एंगल 4 and 8. पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हो जाएंगे 3 and 6. डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो आपको Z फॉर्म में बनाओगे तो Z के जो दो कॉर्नर बन रहे हैं, ओके, अंदर के साइड, वो उसके हो जाएंगे इंटीरियर एंगल. उसी तरह alternate exterior angle and pair of interior angle on the same side of the transversal. तो ये टाइप के एंगल हमें ये याद रखनी है, important things है, so you can solve the easily sums of this chapter. Next one, question number 3rd, exercise 5.2 में in the adjoining figure P parallel to Q find the unknown angles. Okay, dear student, you can see the figure of that, page number 110. okay, यहाँ पे हमें फिगर दिया है, उसमें P Q के पैरेलल है एंड एक लाइन है वो उसका ट्रांसवर्सल है. इन दैट वी हैव टू गिवन वन एंगल ओनली 125 डिग्री एंड द रिमेनिंग 6 एंगल्स वी हैव टू फाइंड इट. सो हाउ कैन वी फाइंड इट? लेट्स सी इट. एंगल E प्लस 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर. यहाँ पे लीनियर पेयर बन रही है, सो एंगल E हो जाएगा 55. एंगल E इक्वल्स टू एंगल F होगा ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो एंगल F है वो भी 55 हो जाएगा. नाउ एंगल A इक्वल्स टू एंगल E कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, तो एंगल A है वो भी 55 हो जाएगा. नाउ एंगल B इक्वल्स टू 125 डिग्री. क्यों? due to alternate interior angles. Now angle B plus C equals to 180 degree due to linear pair. So angle B we have that is 125 degree. Okay, and angle C we can find it. So angle C equals to 180 minus 125. So angle C is 55 degree and angle D equals to angle B due to vertically opposite angle. So angle D is also 125 degree. तो इस तरह से जो unknown एंगल है वो हमने फाइंड किए. हमें सिर्फ जो इसकी रूल से ये
जो हमने किया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ओके, जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो पेज नंबर 111, यहाँ पे उसके दोनों आर्म्स पैरेलल है। इफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री देन फाइंड फर्स्ट वन एंगल डी जी सी एंड सेकंड एंगल डी ई एफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हो इसके आर्म्स, दैट मीन्स बी ए एंड ई डी वो पैरेलल हो जाएंगे, एंड दूसरा आर्म्स बी सी एंड ई एफ वो पैरेलल हो जाएंगे। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट वन बी सी इज अ ट्रांसवर्सल है। ओके, अगर हम आगे तक ले जाएंगे तो एंगल डी जी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी हो जाएगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो इसीलिए एंगल ए बी सी 70 डिग्री होगा, एंड अगर दूसरी साइड से देखेंगे ओके तो वो भी, उसमें भी एंगल डी जी सी है, वो भी 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, उसमें ई एफ है, उसको ई की तरफ आगे हम एक्सटेंड करेंगे तो वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा। सेकंड वन के लिए ई डी है वो ट्रांसवर्सल एज्यूम करो। ओके, ई डी ट्रांसवर्सल ऑफ इन दैट बी सी पैरेलल टू ई एफ, तो इसमें भी डी ई एफ इक्वल्स टू एंगल डी जी सी हो जाएगा ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो डी जी सी इक्वल्स टू 17 एंड दैट एंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व दी sum. Next one, exercise 6.1. In that first question, see in the textbook, in triangle PQR, D is the midpoint of QR. Okay, तो इसमें P है में वो उसका क्या हो जाएगा? Altitude, and PD वो हो जाएगा उसका median. Is QM equals to MR? वो उसके दोनों इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होंगे। QM does not equals to MR due to unequal length of these QM and MR. Now second question, draw a rough sketch of the following. First one, in angle ABC, BE is the median. Okay, so we can draw this figure by this way. Angle first one, I draw the triangle ABC, in that BE. सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ए एंड सी है उस तरह से बाय मिस्टेक फिगर ड्रॉ किया है, तो ए की जगह बी आ जाएगा, सी की जगह ई आ जाएगा, तो ये बी ई है वो इसका मीडियन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर है वो एल्टीट्यूड हो जाएंगे। सी इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाया, उसमें वाई एल है, ओके वो उसका अल्टीट्यूड है, लेकिन एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर दैट मीन्स ट्राइंगल के बाहर की साइड, तो वो मैंने डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन थर्ड, verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same. Okay, so first one, draw the triangle ABC, and from that AD, in that the angle D, okay, angle ADB, that is 90 डिग्री होगा क्योंकि वहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। सो इन ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle having AB equals to AC, यहाँ पे ये दोनों इक्वल लाइन है। आइसोसेलेस दैट मीन्स उसकी ट्राइंगल की दो साइड है वो सेम हो। AD है वो मीडियन है। नाउ मेजर द एंगल ADB, वो तो 90 डिग्री होगा। सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो हम ऐसे बोल पाएंगे कि AD है वो BC पे परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री का वहाँ पे एंगल बन रहा है। दस AD इज द मीडियन एज वेल एज द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो हम बोल पाते हैं कि यहाँ पे AD है वो मीडियन भी है एंड एल्टीट्यूड भी है ट्राइंगल ABC का। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट द रिवीजन ऑफ मैथ्स, सो जस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट। ओके, ऐसे वन एग्जाम के लिए
and do the best. Wish you all the best. Thank you.